सभी को प्रणाम। आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हैं। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मबल के बारे में बताने जा रहे हैं गुरुदेव आज, तो हम सबके भीतर का आत्मबल जागृत हो। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि आत्मबल क्या होता है। भावना उठी, भावना से विचार उठे, उन विचारों को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति इन शॉर्ट आत्मबल है। वो साहस, वो हिम्मत आत्मबल है, वो उमंग आत्मबल है। गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्मबल का अर्थ यह है कि जिन विचारों को हम सही मानते हैं, उन सही मानने वाले कामों को हम करने की हिम्मत इकट्ठा करें, त्याग इकट्ठा करें, इसके लिए पुरुषार्थ करें, इसके लिए मेहनत करें, और उसके रास्ते पर कोई विरोध आता है तो इसको भी बर्दाश्त करें। इस तरह की आदमी के भीतर विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए जो बीज बोया गया था उसका अंकुर और पल्लव पैदा होना शुरू हो गया। अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट सोचे कि आज मुझे दिन में 4 घंटे पढ़ना है, तो भाव उठा पढ़ना है। भाव से उसने प्लानिंग करी 4 घंटे पढ़ना है, लेकिन उस 4 घंटे पढ़ने को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि दिन भर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, वो शक्ति आत्मबल है। मान लीजिए मैंने संकल्प किया कि अब मुझे 40 दिन पर्टिकुलर आहार पे रहना है। हम लोग साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं गुरु कृपा से, तो उसमें क्या क्या चीज काम आती है? बीच में कितनी सारी खाने की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन मन स्थिर होकर रुक जाता है ना। उस स्थिरता को, उस रुकने को, कि हमने जो संयम लिया उसको फॉलो किया, उसको आत्मबल कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे संकल्प जो हम उठाते हैं और उन्हें पूर्णता की ओर ले जाते हैं, तो वो जो पूर्णता की ओर ले जाने वाली शक्ति है वो आत्मबल है। मान लीजिए अब साधना ले ली कि हमने सुबह समय से उठेंगे, या और उसके लिए कितने एफर्ट हैं, रात को चाहे कभी भी सोए हो पर सुबह उठना है, तो वो जो एफर्ट लग रहे हैं, वो जो पुरुषार्थ रख रहा है, वो आत्मबल है। तो कोई भी कार्य करने के लिए जीवन में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पानी है अगर, तो इस आत्मबल की मनुष्य को कदम कदम पर आवश्यकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बीज बोया जाए और उसका पत्ता पैदा ही ना हो, अंकुर पैदा ही ना हो, बीज बोने ना बोने से क्या फर्क पड़ा? कथा हमने सुनी, ज्ञान हमने सुना, पुस्तक हमने पढ़ी, लेकिन हमारे मन में काम करने की ऐसी उमंग ही नहीं उठी। तो ये मानना चाहिए कि हमने बीज बोया और बीज बोने के बाद पैदा नहीं हुआ, उगा नहीं, फला नहीं, फूला नहीं। फला फूला नहीं तो बोने का लाभ क्या रह गया? सोचिए। अब गुरुदेव कह रहे हैं, हमने बीज तो बो गया, हम सत्संग में चले गए, तो जो बीज बोने का काम था जिन्होंने सत्संग सुनाया उन्होंने कर दिया वो काम, लेकिन उसको खाद पानी देना तो अपना काम था। अगर हमने खाद पानी ही नहीं दिया तो क्या फायदा बीज डालने का? न्यू ईयर आया, बहुत सारे रिजोल्यूशन ले लिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जोश और उमंग के साथ, लेकिन उनको पूर्ण नहीं कर पाए, तो फिर क्या लाभ हुआ उन रिजोल्यूशंस का? हर बार लेते हैं, कहीं कुछ कमी तो पड़ रही है, उस कमी को पूरा करना, वहां तक पहुंचने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, उपासना की आवश्यकता पड़ती है, आराधना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरुदेव एक बिल्कुल सीक्वेंस में जन्म शताब्दी पुस्तक माला है, इसके पहले गुरुदेव ने साधना का, श्रद्धा का महत्व बता दिया हमको। ऋषियों ने क्या क्या हम लोगों को, प्रज्ञा योग की सुगम साधना किताब पढ़िए, सुनिए। प्रज्ञा योग की सुगम साधना में पूरे स्टेप्स दिए गए हैं एक जीवन शैली के लिए, और कोई भी आप जीवन के किसी भी वर्ग में हो, प्रज्ञा योग की सुगम साधना में जो स्टेप्स दिए गए हैं, अगर हम वो एक जीवन में फॉलो कर लें तो हमारा जीवन बहुत सरलतम हो जाएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सुनने का, पढ़ने का कुछ लाभ नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि वृक्ष ना बने, पौधा ना बने, खाली बीज रह गया तो वो धरती में पड़ा पड़ा खत्म हो जाएगा एक दिन। आगे लिखते हैं, हमको जो अच्छे विचार और श्रेष्ठ विचार और जीवन को ऊंचा उठाने वाले विचार लोगों में विस्तृत करने चाहिए और फैलाने चाहिए। जैसा कि अभी अभी कहा गया कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जन साधारण को विचार करने की महती आवश्यकता पर बल देना चाहिए, और ये उसे सिखाया जाना चाहिए कि जीवन श्रेष्ठ तरीके से कैसे जिया जा सकता है और समाज को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जा सकता है। समाज अर्थात भगवान की पूजा कैसे की जा सकती है, इसका एक समग्र शिक्षण करने के लिए ज्ञान यज्ञ किया गया था। ज्ञान यज्ञ बीज बोने के बराबर है। वह बीज पैदा हुआ कि नहीं, उसकी परीक्षा ये है, और हमारा प्रयत्न सफल हुआ कि नहीं, उसकी परीक्षा यह है कि आदमी को उसके विचारों को कार्यान्वित करने के लिए सामर्थ्य पैदा हुई कि नहीं। सामर्थ्य पैदा होने का अर्थ ही उस ज्ञान यज्ञ की सफलता है। अब गुरुदेव इसको और दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। सबसे पहले तो हमको एक बात मान लेनी चाहिए कि अगर ये स्वाध्याय हम तक पहुंचा है तो उस परम सत्ता ने कुछ ना कुछ हम में देखा है, उनको हम पर भरोसा है, हमको खुद पर भरोसा हो या नहीं, पहली चीज।
तो सारे संशय अपने मन से निकाल दीजिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं, हम छोटे छोटे संकल्पों से उठाएं। अगर आप पानी कम पीते हो तो आप संकल्प उठा लो कि हम 40 दिन लगातार डेली कम से कम 3 लीटर पानी पिएंगे, अच्छी भावनाओं के साथ पानी को चार्ज करके पिएंगे। छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप पे गुरुदेव कह रहे हैं कि अब क्यों क्यों हम पर ये इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि ये जो प्रवचन आ रहा है ये गुरुदेव की वाणी से आ रहा है, और गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन ही अपने आप को साधने में लगा दिया, और वो इतना स्थित है, उनका प्राण इस इन किताबों में उनका प्राण बह रहा है। ये किताबें नहीं है मात्र, ये उनके विचार हैं, और ये विचारधारा इतनी सशक्त है क्योंकि उन्होंने जीवन भर इसको जिया है। तो गुरुदेव यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ सुन लिया और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के विचार आपके अंदर जाग गए, तो बस अब उसको कार्यान्वित करना है, और अगर आपने वो क्षमता पैदा नहीं हुई तो खुद को बार बार जांचना है। एक ही स्वाध्याय आप 10 लोगों को लगातार सुनाओ, सबकी मनोवृत्ति पर अलग अलग असर पड़ेगा। एक ही बुक को 40 दिन लगातार, जैसे ये छोटी छोटी किताबें हैं, एक किताब अगर एक दिन पढ़ने बैठे तो 1 घंटे में पूरी कर सकते हैं। एक ही किताब को 40 दिन लगातार पढ़ लीजिए, सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। 40 लोग पढ़ेंगे लेकिन रिजल्ट अलग अलग आएगा। किसी के अंतःकरण में बहुत गहरी उतर जाएगी और उमंगे आ जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। कोई किसी के अंदर 50% उतरेगी, किसी के अंदर 20%, और कोई सोचेगा यार इतना कुछ कहा जा रहा है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। माइनस में भी जा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, हमको केवल पहले ये मानना है कि किताब हम तक आई है तो निश्चित हमारे अंदर कुछ श्रेष्ठता है, उस परमात्मा की दी हुई, और परमात्मा उसी श्रेष्ठ बीज को जो है खत पानी देना चाहते हैं। तो और यहाँ समाज की भगवान से कंपैरिजन की गई है कि अगर समाज को सुव्यवस्थित बनाना है, अर्थात भगवान को सुव्यवस्थित बनाना है, भगवान की पूजा करनी है, तो केवल कर्मकांड स्तर तक पूजा नहीं की जा सकती। उसके लिए अपने विचारों में बदलाव लाना है और उनको इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर लाना है, और यही ज्ञान यज्ञ की सफलता है। तो कोई कार्य सफल है या नहीं है, इसको चेक करने का केवल एक ही तरीका है कि विचार इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जो भावनाएं गहराई से अंदर अंतःकरण में उतरी थी, उनसे रिलेटेड जो भी थॉट डेवलप हुए वो इम्प्लीमेंट हो सके या नहीं। इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है समय का सुनियोजन। इस टॉपिक को पढ़ें, समय का। तो उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। किसी ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम इज लाइफ, और ये एकदम सत्य है। हम सबको पता है कि जीवन ही समय है, समय ही जीवन है। ठीक है, अब एक ना मैंने अपने जीवन में करके देखा और मुझे बड़ा फायदा हुआ। एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए सबको। टाइम इन्वेस्ट करना है कि स्पेंड करना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स मिलेंगी। किसी भी चीज को इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्टमेंट पे तो रिटर्न मिलती है। आप बैंक में पैसा डाल देते हो तो रिटर्न आता है ना, लौट लौट के आता है। जो बोएंगे वो पाएंगे। और स्पेंडिचर तो स्पेंडिचर है, खत्म हो गया, स्पेंड कर दिया, जितना हाथ में था सब खत्म। हर किसी को 24 घंटे मिले हुए हैं। हम लोग को एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। मान लो 16 घंटे आप जगते हो तो 16 घंटे की, और हर घंटे रुक कर देखना चाहिए कि पिछला वाला जो घंटा गया वो एक्सपेंडिचर में गया कि इन्वेस्टमेंट में गया, और उसके आगे लिख दो। एस मतलब एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। एक हफ्ता ये करके देख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम अपने दिन भर में कितना समय इन्वेस्ट करते हैं और कितना समय स्पेंड करते हैं। और जो हम सबसे पहला बहाना देते हैं ना, हमारे मन से वो निकल जाएगा कि हमको किसी अच्छे काम को करने के लिए समय ही नहीं मिला। लोगों के पास जाओ, बताओ कि ये काम कर लो, हम खुद को भी एक्सक्यूज देते हैं, अरे टाइम ही कहाँ है, अरे टाइम ही क्या है, कहाँ है। लेकिन जब आप वो प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाओगे तो एक हफ्ते के अंदर ये एक्सक्यूज जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे कि दिन भर में कितने सारे घंटे स्पेंड कर दिए। इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो बहुत मिनिमम टाइम की हुई। और स्पेंड हम कहाँ करते हैं? हम अपने आप देख लेंगे, सोशल मीडिया पे ही हम कितने घंटे स्पेंड कर देते हैं, हमको आइडिया ही नहीं लगता। टीवी देखने में कितने घंटे स्पेंड कर देते हैं, गप्पे लगाने में, फोनों पे बात करने में कितने घंटे स्पेंड कर देते हैं, हमको आइडिया नहीं लगता। अब इस स्वाध्याय को पढ़ते हैं। ये एक प्रैक्टिकल टिप है, इंप्लीमेंट करेंगे तो एटलीस्ट अपना व्हाइट और ब्लैक अपने सामने खुलकर आ जाएगा और पता चल जाएगा। मैं अगर आज भी अपना डेटा देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कई बार, क्योंकि पूरे समय का अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो बड़ा मन दुखी होता है। लेकिन वो दुख उतना है कि मेरी शक्ति बन सके। गिल्ट के फॉर्म में भी वो, गिल्ट वाले फॉर्म में वो नहीं है, गुरु कृपा से। समय का सुनियोजन। ज्ञान यज्ञ का दूसरा चरण रचनात्मक कार्यक्रमों के रूप में और सेवा साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिन लोगों ने उन विचारों पर निष्ठा उत्पन्न कर ली और यह ख्याल रख लिया कि ठीक है, 24 घंटे हमारे लिए ही नहीं है और हमारी जिंदगी केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं है, हम बच्चों के गुलाम नहीं बल्कि समाज के लिए भी हमारा फर्ज हो जाता है, और समय समाज के लिए भी निकालना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के लिए 1 घंटा निकालने की बात कही थी, वह प्राथमिक पाठ था। मनुष्य के पास यदि समय है
तो समाज के कार्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। भगवान की पूजा करनी है तो समाज को समय देना है। आराधना, ये आराधना का हिस्सा है। आराधना करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुझे मिला वो मुझे आगे बांटना ही बांटना है। 8 घंटे आदमी कमाने के लिए खर्च करे, ठीक है, मुनासिब है। पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए 8 घंटा हर आदमी ठीक तरीके से दे सकता है। विदेशों में 8 घंटे ही दुकानें खुलती हैं। 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता। किसी मजदूर को दूसरे आदमी से 8 घंटे से ज्यादा काम लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आदमी ज्यादा काम करेगा तो उसकी दिमागी और शारीरिक स्थिति सब खराब हो जाएंगी और आदमी किसी काम का नहीं बचेगा। 8 घंटे आदमी जीता है कमाने के लिए। रोटी कमाए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। 8 घंटे में इतना काम हो सकता है। अगर आदमी मुस्तैदी से काम ना करे तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब गुरुदेव यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं कि अगर आप 8 घंटे, 8 चलो, नहीं तो 8 नहीं तो 10 मान लो, अगर आप ऑफिस का काम करो, घर का काम करो, 8-10 घंटे लगाए, लेकिन आपके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, राइट, आपका काम ठीक से खत्म नहीं हो रहा, तो चेक करने की जरूरत है कि वो 8 घंटे एक्चुअली डिटर्मिनेशन से दिए थे या नहीं दिए थे। ऐसा तो नहीं है 8 घंटे पूरे इन्वेस्ट ही नहीं किया और कह रहे हैं, जैसे होता है ना, बैठे हैं सुबह से ऑफिस का काम लेके, सुबह 8 बजे से बैठ गए, शाम को 5 बज गए और रियलाइज हो रहा है अरे कुछ तो किया नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए। यहीं पर वो चेकलिस्ट काम आती है कि हम ये ना कह सके हमारे पास तो समाज सेवा के लिए समय ही नहीं है, हमारे तो घर का ही काम नहीं निपटता, हमारे तो बच्चों से हमको फुर्सत नहीं मिलती। हम सबके पास समय, भगवान ने सबको बराबर समय दिया है और अगर हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालना श्रेष्ठ कार्यों के लिए बहुत आसान है। बहुत 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 आसान। और बहुत ज्यादा तो अपेक्षा भी नहीं है, कम से कम इतना तो शुरू कर ही सकते हैं ना कि अगर ये स्वाध्याय आपको मिल गया और ये स्वाध्याय आपको अच्छा लगा, इसने आपके जीवन में परिवर्तन लाया, एक लाइन लिखिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, या कमेंट्स में लिखिए या शेयर करते हुए लिखिए नीचे, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। हर किसी की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे बन जानी चाहिए। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनेगी तो किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, कोई ग्रुप भी क्रिएट नहीं करना पड़ता। और आप अपने लोगों को भेजिए कि हमने ये सुना, हमको अच्छा लगा। फिर उसमें आप ये मत सोचो कि सामने वाले ने सुना या नहीं सुना, आपका कर्म हो गया। आप अपना कर्म लगातार करते रहो, खुद भी सुनते रहो, भेजते भी रहो, ऐसे ही हर काम के लिए। तो ज्ञान यज्ञ में यही करना है कि हमको पहले ये समझना है कि हम इस दुनिया में अगर मनुष्य तन लेकर आए हैं तो केवल अपना पेट पालने के लिए तो नहीं आए। वो तो जानवर भी कर रहे हैं, गुरुदेव बताते ही हैं, वो तो हर वर्ग कर रहा है। हम अगर मनुष्य शरीर में है तो कुछ तो विशेष हम में है, कुछ तो अलग हम में है। तो केवल अपना स्वार्थ जीने तो नहीं आए कि खाया कमाया, बच्चे पैदा किए, सोए और फिर सोए उठे, पूरा जीवन निकाल दिया और मर गए। ये तो करने नहीं आए, डेफिनेटली कुछ तो अलग करने आए हैं। तो अपने साथ बैठ के चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि वो क्या है जो हम करने आए हैं, वो कौन सी एक चीज है जो मेरी आत्मा की पुकार है, जो मेरा आत्मबल सुरक्षित रखेगी और जागृत करेगी। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय और एक ही प्रार्थना कि हम सबका आत्मबल जागृत हो और हम सब अपने समय का गुरु इच्छा से नियोजन कर सके। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।